स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज ईवीएस का सेट 6 है और यह लास्ट सेट है। ये अलग बात है कि इसके बाद फिर कभी शुरू किया जाएगा ईवीएस का, लेकिन ये जो एक सीरीज चल रहा था जितने क्वेश्चन का लगभग 200 के करीब, पौने 200 के करीब या 180 या 190 के करीब जो भी है, उसका जो है यह लास्ट सेट है और सेट 6 है। इसलिए इस सेट में कुल 36 प्रश्न होंगे। आज हम लोग 36 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं भगाइएगा, कंटिन्यू देखिएगा शुरू से लेकर के आखिरी तक। एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा और पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। उसके बाद एक बात और, आप अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यानी तनवीर सर जो चैनल है आपका, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल वाला पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपका कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा-सा प्यार में कमी आ गया है आप लोगों का दुलार प्यार में, इसको थोड़ा-सा बढ़ाइए आप लोग। चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है मालाबार, बी है हिमाचल, सी है केरल और डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मालाबार। ऑप्शन नंबर ए मालाबार। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र के फैसले खाली स्थान होते हैं। मतलब लोकतंत्र के फैसले किसके द्वारा होते हैं, किसके आधार पर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री के आदेश के आधार पर, बी है धर्म के आधार पर, सी है बहुमत के आधार पर, डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा बहुमत के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुमत के आधार पर, यानी लोकतंत्र के फैसले बहुमत के आधार पर होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता? किसने कहा धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, सी में है गौतम बुद्ध और डी में है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि धर्म से जाति को अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। मतलब गठबंधन सरकार जो बनती है उसकी पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है मजबूत, बी है ढीली, सी में है अति मजबूत, डी में है कठोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोनों, राज्य और केंद्र दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी?
ऑप्शन नंबर ए है 2 मई 1951, बी है 15 जून 1945, सी है 8 अगस्त 1965 और डी में है 16 जुलाई 1942। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 मई 1951 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को की गई थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। मतलब क्या है सूखा से बचाव के लिए आप एक अच्छा मुख्य तरीका क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नदियों को आपस में जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी है वर्षा जल का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी है बाढ़ की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्षा जल का संग्रह या संचयन यानी वर्षा जल का एक जगह जमा कर लेना या बचा लेना सूखा से बचाव का एक मुख्य तरीका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? क्या कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1923, बी में है 1925, सी में है 1928 और डी में है 1930। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1925 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1905, बी में है फरवरी 1917, सी में है नवंबर 1917 और डी में है मई 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है 8 करोड़ से कम, बी में है 9 करोड़ से कम, सी में है 8 करोड़ से अधिक और डी में है 9 करोड़ से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 करोड़ से अधिक। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सन 2001 की बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो सन 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? क्या कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में है तमिलनाडु और डी में है केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर महाराष्ट्र। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में खरीफ फसल कौन है? निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, बी में है सरसों और सी में है चावल और डी में है मटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो चावल खरीफ फसल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है तमिलनाडु की किन पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? तमिलनाडु की किन पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, बी में है कांधार और सी में है सलेम, डी में है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नीलगिरी। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर
चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए किस तरह से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है एक हरी शासन व्यवस्था, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक हरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, मतलब कितना प्रतिशत थी? ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी है 15%, सी है 33%, डी है 50%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1904, बी है 1905, सी है 1907 और डी है 1920। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1904 भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, आरबीआई का विस्तारित रूप बताएं। आरबीआई का विस्तारित रूप बताएं, मतलब आरबीआई जो होता है उसका फुल फॉर्म बताएं। आरबीआई का फुल फॉर्म बताएं, विस्तारित रूप। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है रिवाइज बैंक ऑफ इंडिया, सी में है रिवाइज बुक ऑफ इंडिया, डी में है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का विस्तारित रूप है, फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीएनपी का विस्तारित रूप बताएं। जीएनपी का फुल फॉर्म बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लोइंग नेशनल पार्क, बी में है गोल्डन नेशनल प्रोडक्ट, सी में है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट और डी में है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जीएनपी का विस्तारित रूप ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, एटीएम का विस्तारित रूप बताएं। यानी एटीएम जो आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी में है ऑटोमोटिव टेलर मशीन, सी में है ऑटोमोटिव ट्रेलर मशीन और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है, विस्तारित रूप होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1990, बी है 1995, सी है 2000 और डी है 2005। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ?
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1950, बी है 1951, सी है 1955 और डी है 1956। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? ध्यान दीजिए, ये बिहार के लिए जो है क्वेश्चन है, इसलिए बिहार में ही हम क्षेत्रीय मुख्यालय देखेंगे और ऑप्शन भी आपको उसी तरह से मिलेगा, इसलिए ऑप्शन देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर ए है हाजीपुर, बी है कलकत्ता, सी है पटना और डी है केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय हाजीपुर में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है भारत और सी है बांग्लादेश और डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी इंग्लैंड में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रिटेन। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कहता है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 6 अप्रैल 1919, बी है 9 अप्रैल 1919, सी है 13 अप्रैल 1919 और डी है 1 मई 1919। सभी 1919 में ही दिया है ऑप्शन और 1919 में ही हुआ था, लेकिन याद रखिए वह 13 अप्रैल को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई विश्व में? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन और डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1860, बी है 1960 और सी है 1870, डी है 1970। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1870। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस स्थान पर
पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है कलपक्कम, ऑप्शन नंबर बी है नरोरा, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप सागर और डी है तारापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तारापुर, भारत के तारापुर स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है घड़ियाल, ऑप्शन नंबर बी है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी है व्हेल, ऑप्शन नंबर डी है कछुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉल्फिन। डॉल्फिन जानवर भारत में पाया जाता है। ध्यान दीजिए ज़रा सा यहाँ पर। अब थोड़ा-सा डॉल्फिन के बारे में चर्चा करना होगा। यहाँ तो केवल भारत में ही कह दिया क्योंकि ये चारों ऑप्शन में से केवल डॉल्फिन ही है जो भारत में पाया जाता है। लेकिन भारत के अलावा भी 1-2 देश है जहाँ पे डॉल्फिन पाया जाता है। अब आपको वह जगह जान लेना चाहिए। भारत के अलावा जो है यह नेपाल में भी पाया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान में भी पाया जाता है, नेपाल में और पाकिस्तान में और आपको बांग्लादेश में भी डॉल्फिन पाया जाता है। लेकिन फिर एक बात और है कि डॉल्फिन जो है यह ख़ास करके गंगा में पाया जाता है और गंगा में पाया जाने के वजह से यह गंगा डॉल्फिन इसका नाम दिया गया और इसका जो है 2009 में केंद्र सरकार के तरफ से यानी डॉल्फिन को 2009 में केंद्र सरकार की तरफ से जीव का यानी कि जलीय जीव यानी राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का जो है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2009 में। और यह कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान, भारत के अलावा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है मार्टिन लाइट रेलवे, ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय रेल, ऑप्शन नंबर डी है बिहार रेल सेवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेल लाइन थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है क्या? ये याद रखिएगा। ये बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है और यह किसके नाम से प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, लेकिन यह किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है शेरशाह सूरी मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी मार्ग, सी है गांधी सेतु और डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी मार्ग। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है और यह शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 14, सी है 16, डी है 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16 भारतीय रेलवे को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है जीडीपी का विस्तारित रूप बताएं, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है वही बताइए। ऑप्शन नंबर ए है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोग्राम,
ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है डब्ल्यू टी ओ। डब्ल्यू टी ओ यानी डब्ल्यू टी ओ का विस्तारित रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी है दोनों। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का विस्तारित रूप है यानी कि फुल फॉर्म है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 और यह सेट का यानी इस सेट का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न देखने से पहले मैं आपको फिर से एक बात और एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करिए और क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मनुष्यों के द्वारा आपदा उत्पन्न किया हुआ आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक दंगा। ऑप्शन नंबर बी है आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी है रेल दुर्घटना। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए नहीं है, कहता है नहीं है, तो नहीं है का तो इसमें नहीं वाला चुनना होगा। लेकिन यहाँ सांप्रदायिक दंगा यानी जो भी दंगे होते हैं वो तो मनुष्यों यानी मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है, इसलिए यह मानव के द्वारा जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर बी है आतंकवाद, तो यह भी मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ आपदा है, आतंकवाद। और ऑप्शन नंबर सी है रेल दुर्घटना, तो भाई यह भी मशीन है और यह मनुष्यों के द्वारा, मानव के द्वारा बनाया हुआ चीज यानी रेल के वजह से यह दुर्घटना हो रही है, इसलिए यह मानव जनित आपदा यह भी हो जाएगा रेल दुर्घटना। ऑप्शन नंबर डी कहता है कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। यह सभी जो है इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन मानव जनित आपदा है और यहाँ पूछ रहा है कौन है जो मानव जनित आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो आखिरी तक अभी तक अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।